क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन किया हमने NaI एसीटोन, NaI ठीक है, प्रोडक्ट बना A, इसका रिएक्शन किया आपने H2SKOH, प्रोडक्ट बना B, इसका रिएक्शन किया आपने P+I2, रिएक्शन से प्रोडक्ट बना C, इसका रिएक्शन किया आपने AgNO2, रिएक्शन प्रोडक्ट बना D, इसका रिएक्शन किया आपने HNO2, प्रोडक्ट बना E, और NaOH से रिएक्शन किया, अब बना प्रोडक्ट। हमको ये रिएक्शन डिसाइड करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट कौन कौन सी रिएक्शन से बन रहे हैं। ऐसा बहुत ध्यान से देखिए, एल्किल हैलाइड पर NaI एसीटोन का रिएक्शन होता है तो आयोडाइड आयन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट है एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट कैसा होता है? नॉन पोलर, और नॉन पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर ना बोले, पोलर एप्रोटिक। तो इस सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। एसीटोन कितने सॉल्वेंट? DMF सॉल्वेंट, एसीटोन सॉल्वेंट यदि है, और आपका जो भी मैंने लिखा है आपको, तो उनमें SN2 रिएक्शन फेवरेबल होगा, आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करेगा बैक साइड से और ये निकल जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज SN2 टाइप, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज SN2 टाइप। और बताइए, ये दिख नहीं रहा है NaI एसीटोन, और अब बताइए मुझे रिएक्शन का नाम बोलिए, इस रिएक्शन का नाम। ये आयोडाइड आयन अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, ये आयोडाइड आयन अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। रिएक्शन का नाम फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, मैकेनिज्म SN2 टाइप, रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकेल-स्टीन। और ध्यान से सुनना, हेलाइड एक्सचेंज, आयोडाइड आयन ने क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया तो हेलाइड एक्सचेंज हो गया। अच्छा ये बताओ, हेलाइड एक्सचेंज में और कौन सी रिएक्शन है जो दूसरी आपको याद होनी चाहिए? जल्दी बोलो। स्वार्ट रिएक्शन, बहुत बढ़िया, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड, स्वार्ट रिएक्शन यदि मैं लेता तो कोई भी ले सकते थे, HgF2 ले सकते थे, SnF2 ले सकते थे, COF2 ले सकते थे, AgF ले सकते थे, SvF3, SvCl3 ले सकते थे, और अटैक करा देते तो आपका फ्लोराइड, स्वार्ट रिएक्शन। तो ये स्वार्ट हो जाएगा। अब बताइए ए क्या बन गया? CH3CH2I, फटाफट लिखते जाना। तो ये आपका ए बन गया CH3CH2I। बताइए एक्वस KOH डला है, एक्वस KOH डला हुआ है यार, ये ऊपर हो गया है, दिख नहीं रहा है। एक मिनट, अब देख लो जरा। तो ये एक्वस KOH डला है, बताइए एक्वस KOH ये रिएक्शन करेगा, ये निकल जाएगा, ये भी SN2 मैकेनिज्म होगी। प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर। आप बताइए क्या बन जाएगा? OH आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका बी प्रोडक्ट बन गया CH3CH2OH। सी प्रोडक्ट P+I2, यदि P+I2 दिया जाए या आपको दिया जाए क्या? P+I2 दिया जाए या आपको दिया जाए क्या? HI दिया जाए, PI3 दिया जाए, PI3 दिया जाए, HI दिया जाए, P+I2 दिया जाए, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2I। फिर से ये बन गया एल्किल आयोडाइड, अल्कोहल से एल्किल आयोडाइड, फिर से यही बन गया आपका प्रोडक्ट जो आपने यहाँ पर लिखा था। और AgNO2 का रिएक्शन हुआ। बताइए AgNO2 कैसा होता है? कल ही समझाया मैंने, AgONO, ये बॉन्ड है कोवेलेंट, ये टूटता नहीं है। ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ से ब्रेक हो नहीं सकता, तो ये ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक I इस कार्बन पर हुआ, तो ये आपका जो प्रोडक्ट D बनेगा, D प्रोडक्ट बन गया CH3CH2NO2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
बताइए HNO2 कहाँ पर रिएक्शन करता है, याद करिए। अरे ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, पूरा रिएक्शन सिस्टम बोलो, पूरा रिएक्शन सिस्टम यहाँ से लगा के यहाँ तक का बोलो। विक्टर मेयर टेस्ट। बहुत सुंदर, विक्टर मेयर टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, बहुत बढ़िया। विक्टर मेयर टेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला रिएजेंट होता है विक्टर मेयर का ये, दूसरा रिएजेंट विक्टर मेयर का होता है ये आपका बना प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पर रिएक्शन हुआ CH3CH2I का, वो P+I2 का, तो CH3CH2I बना। CH3CH2I पर NO2 का, ये नाइट्रोजन का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, I निकल जाएगा। तो ये आपका जो D बना CH3CH2NO2, ONO नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NO2 और C। अब HNO2 का रिएक्शन, HNO2 को आप हमेशा ऐसा लिखिए ताकि गलती ना हो। ये HNO2, यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पर जुड़े हुए, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं, और HNO2 का स्ट्रक्चर होता है HON डबल बॉन्ड O, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर लगा हुआ है ये NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड ये बन गया नाइट्रोलिक एसिड, बड़ा सिंपल है, 2 H हैं तो ये पानी निकल जाएगा डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। एंड जैसे ही आप NaOH डालोगे तो ये H हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो सोडियम साल्ट बनेगा जिसका कलर होगा रेड। तो रेड कलरेशन आपको मिलेगा, रेड कलरेशन, रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जिसका कलर बिल्कुल रेड ब्लड कार्पल की तरह होगा, और RBC टेस्ट कहलाएगा। RBC टेस्ट है, तो दिस इज द RBC टेस्ट, दिस इज फॉर द 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल की टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो यही ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता, और 3 डिग्री अल्कोहल होता तो कोई भी कलर नहीं मिलता, तो ब्लू कलर सेकेंडरी में मिलता है। बात अच्छे से आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार बताता हूं, अगर ये सेकेंडरी होता, देखिए ये सेकेंडरी होता तो यहाँ पर सेकेंडरी बनता, मैं R ले लेता हूँ, ये देखिए ये सेकेंडरी बन गया होता, और तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता, ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता ये, और यहाँ पर NO लग जाता, NO ये सामने दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल, NO लग गया, और जैसे ही आप इस पर NaOH डालेंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कंफर्म। So this is the test for 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol, and very important test, Victor Meyer test। याद हो गया सबको। और टर्शरी में कोई कलर नहीं मिलता, टर्शरी में आपको कोई कलर नहीं मिलता। तो ये मैंने सारे टेस्ट आपको समझा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, रिएक्शन का तरीका फिर से याद दिला दिया। तो फिंकेल-स्टीन और स्वार्प रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं, ये दोनों रिएक्शन हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, चलिए 35 में साइक्लोहेक्सेन पर Br2 का रिएक्शन है, साइक्लोहेक्सेन पर ब्रोमीन का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन 1 इक्विवेलेंट ही दे रहा, 1 इक्विवेलेंट पर ध्यान दीजिए, ए मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर रिएक्शन हुआ, बी और ये D2O से ट्रीट किया। चीज का बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो Br2 से क्या किया बताइए, 1 इक्विवेलेंट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ तो सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये Br आ गया एक जगह पर, 1 इक्विवेलेंट है, एक Br आ गया, सारे हाइड्रोजन इसके 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 सब एक जैसे हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हुआ, ये आपका तैयार हो गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, भाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तैयार हो गया, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, D2O से ये हाइड्रोलिसिस हो गया DOD,
बस MgBrOD बाहर हो गया। आपको थोड़ा अगर गलती हो रही हो तो HOH से करके देख लें, तो MgBrOD अलग हो गया और केवल यह प्रोडक्ट आपका बन गया ड्यूटी रेटेड बेंजीन, बस केवल डी लग जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपको आया हुआ है नीट में, कितना सिंपल है। अगला 35 हो गया, 35 36 यार ये तो क्वेश्चन नहीं दे पाए शायद। 36 में CH3CH2OH का SOCl2 प्रीडीन, CH3 36 बहुत सिंपल है, कोई है ही नहीं इसमें। CH3CH2OH का SOCl2, ये SOCl2 और प्रीडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये HCl निकल जाता है, ये Cl का इधर से अटैक होता है, ये O बाहर हो जाता है, SO2 बाहर हो गई और Cl का अटैक हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2Cl। क्या दिक्कत इसमें, तो SOCl2 PCl5। रिएक्शन का नाम बोलो, डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है नेम्ड रिएक्शन में, डार्जन्स रिएक्शन। तो SOCl2 हो या PCl5 हो, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट क्या देता है, क्लोराइड। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ पिरीडीन इन दिस रिएक्शन, किसी को याद है पिरीडीन का क्या रोल होता है? जो HCl को हटाते रहना है, पिरीडीन क्या होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ये होता है। जो HCl निकलता है उस HCl को अपना प्रोटॉन ले लेता है HCl से और ये बैलेंस हो जाता है। HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरीडीन का यूज किया जाता है। पिरीडीन इज यूज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, बस ये है। और ये बन गया आपका पिरीडीनियम क्लोराइड बनके हट से जाता है। तो ये यूज है इसका। 36 के बाद 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत सिंपल है, आया है, ये आपको दिया जा रहा है बेंजीन पर CH3HOH, पहचानो ये कौन सा अल्कोहल है। इस पर I2NaOH, जहां भी I2NaOH, Br2NaOH, Cl2NaOH का रिएक्शन दें तो तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए यार ये तो कौन सा रिएक्शन हो सकता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक प्रोडक्ट, अब बताओ हेलो फॉर्म रिएक्शन में सबको याद होना चाहिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन गया A और साथ में एक प्रोडक्ट बन रहा है क्या, CH3I, मतलब CHI3 आयोडोफॉर्म बनता ही है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं। तो येलो कलर का, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट वे देते हैं जिनमें OH, H और CH3 होता है। जिनमें ये ग्रुप होता है, पूरा मैं समझा चुका हूँ, CH3, CH3, CHOH, ये ग्रुप हो, यहाँ पे आपको जो लगाना हो वो लगा दीजिए, एल्किल ग्रुप और कुछ नहीं। तो आप हेलो फॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं। ये पहला रिएक्शन आयोडिनेशन होता है, दूसरा रिएक्शन, पहला ऑक्सीड अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पहला ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा हेलोजिनेशन होता है, आयोडिनेशन होता है, तीनों जगह आई लग जाएंगे तो हेलोजिनेशन होता है, और तीसरा रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये 3 रिएक्शन होते हैं, आपको ये मिल जाएगा। और बताइए आप क्या प्रोडक्ट मिल रहा है इससे, जो प्रोडक्ट मिल रहा है दूसरा क्या, ए क्या है, कोई ए प्रोडक्ट मुझे बना के बताए कि सर ये मिलेगा इससे जल्दी से, क्योंकि आपको लास्ट ईयर ए आया है, ये ए पूछा गया है। एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भूले तो नहीं हो, तब फिर से देखिए, पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो आपका प्रोडक्ट बन गया C6H5CO और ये CH3 आ गया, ये H निकल गया। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरा फिर आयोडिनेशन होता है, तो 3 आयोडीन यहाँ पर ये लग जाएंगे 1 by 1, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CO, है ना, CI3। ये देखो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, CI3। और तीसरा रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस देखिए NaOH पड़ा हुआ है, NaOH हाइड्रोलिसिस ऐसा नहीं होता, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको मैकेनिज्म। तो CHI3 बन गया है, देखिए एक प्रोडक्ट आपका CHI3 दिख रहा है और दूसरा C6H5COONA बेंजोइक एसिड दिख रहा है, ये बेंजोइक एसिड दिख रहा है C6H5COONA, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दीजिए तो बेंजोइक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। यहीं से देख के बता सकते हैं, ये CH3 है, ये बनाएगा आयोडोफॉर्म, बाकी का बनाएगा एसिड। ये
इतना सा समझना है, CH3 बनाएगा CHI3 और बाकी का ये बनाएगा एसिड। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया, ये बस जोड़ देना एसिड में, ये बन गया सामने C6H5COONA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, that is iodoform test and preparation of CHI3, and very important test of the alcohol, very important test of the ketone containing कीटो मिथाइल ग्रुप। तो ये सारी बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई, और बहुत सिंपल है। तो ये आपका पहला रिएक्शन मैंने ए तक का आपको समझा दिया, दोबारा फिर से तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। ये हो गया I2 प्लस NaOH, अब ये बन गया CHI3। क्वेश्चन है CHI3 पर फिर आगे रिएक्शन आप कर रहे हैं सिल्वर का, इस पर नहीं कर रहे हैं आप, इस पर कर रहे हैं आप सिल्वर के साथ, इसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप सिल्वर के साथ हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और फिर HgIN HIN डाला है उसने, B बनाया, फिर HgIN और HIN डाला तो C बनाया, और C पर NaOH के साथ इसको हीट कर दिया तो D बन गया। चलिए देखिए CHI3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैसा यार CHI3, ये देखिए I ऐसे 3 बार लिख लीजिए, बहुत बढ़िया एसिटिलीन बन जाएगी। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता, 6 AG ऐसा लिख देते हैं अपन तो बस। तो हाँ। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, किसका डिस्टर्बेंस है रघुवीर? तो ये हो गया, ये आपका 6 AgI निकल गया बेटा, और यहाँ पर ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा B। आप इस पर HgIN HIN, पता है ये कौन सा रिएक्शन है? पता है कौन सा रिएक्शन है HgIN HIN? HIN का मतलब है डाइल्यूट H2SO4, और मैंने आपको इसका वैल्यू लिखवाया था, ठीक है, 1% HgSO4 एंड 42% ऑफ H2SO4। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं HgSO4 प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट है, 42% है, ये 1% है। तो ये रिएक्शन वाटर का एडिशन है, सिंपल वाटर का एडिशन है। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया एसिटिलीन, और ध्यान दीजिए ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बच्चों वाटर का एडिशन, वाटर का एडिशन, ये देखिए H और ये OH, ये वाटर का एडिशन हो गया, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट बना। और इसमें ये इनॉल बन रहा है, आपको जस्ट लास्ट ईयर आया है इनॉल, और उसका क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम के साथ क्वेश्चन देखिए। तो इनॉल बन गया, इक्विलिब्रियम सेटअप बना, आपको याद होना चाहिए यहाँ का H इधर और यहाँ का बॉन्ड इधर। ये बच्चों जैसा मैंने टाटोमेरिज्म कर दिया, टाटोमेरिज्म 2 क्लास में समझाया है मैंने, टाटोमेरिज्म। तो ये आपका CH3 CHO हो जाएगा, ये टाटोमेरिज्म का प्रोडक्ट CH3 CHO, मतलब B आपका एसिटिलीन है तो C आपका CH3 CHO, ये C आपका बन गया CH3 CHO। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आया है। तो MK एडिशन करना, वाटर का सीधा MK एडिशन, यहाँ तो MK का मामला नहीं है, लेकिन आपको मैंने याद दिला दिया MK एडिशन करना है इसका। और ये प्रोडक्ट आपका CH3 CHO हो गया, NaOH एंड हीट, ये बताइए C आपका ये बन गया। अब NaOH एंड हीट, तो एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, अल्फा H है बेटा, अल्फा H है, 2 मॉलिक्यूल लिखिए और एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो जाएगा। NaOH एंड हीट, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, 2 मॉलिक्यूल लिखिए, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिख डालिए। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये CHO, और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। हीट भी कर दिया है ना आपने, तो आप देखेंगे CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CHO, ये तैयार हो गया, बोला गया क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड।
प्रोटोन एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बन गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी रिएक्शन याद हो गई होंगी। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, फिर वाटर का यहाँ पर एडिशन HgN H2SO4 के प्रेजेंस में, और फिर ये एल्डाल कंडेंसेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है 38। बेंजोइक एसिड लिया गया, इसको क्लोरीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट किया गया। A बना, SOCl2 के साथ ट्रीट किया गया, B बना, PDBaSO4 के साथ ट्रीट किया गया, C बना, 50% NaOH के साथ ट्रीट किया गया, या KOH भी ले सकते हैं, तो D बना। आपको समझिए बहुत सिंपल है, Cl2 प्लस FeCl3, जहां क्लोरीन लुईस एसिड के साथ हो, याद करना ये लुईस एसिड है, कोई भी लुईस एसिड आप ले सकते हैं, Cl2 प्लस FeCl3, Cl2 प्लस KlCl3, ठीक है, कोई भी ZnCl2, एनी लुईस एसिड, बट लाइट हमेशा एब्सेंट होना चाहिए। तो ये रिएक्शन बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS हैलोजिनेशन। ये EAS हैलोजिनेशन है, ये EAS हैलोजिनेशन है बेटा। तो EAS हैलोजिनेशन मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग है, ये दोनों बातें, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। तो साथ में ये ध्यान रखना, और आपका प्रोडक्ट बन गया COOH के साथ मेटा पोजीशन पर Cl, SOCl2 यहाँ वर्क करेगा, ये OH जो है वो SOCl2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन गया COCl मेटा। ये फिर इसका पैलेडियम बेरियम सल्फेट से रिएक्शन किया, बताइए क्या बनना चाहिए पैलेडियम, बहुत बढ़िया, COCl है। ये रिएक्शन रोजनमंड, ये रिएक्शन रोजनमंड रिएक्शन हो गया, और रोजनमंड रिएक्शन का रिजल्ट मेटा क्लोरो, ये मेटा पर Cl है और ये CHO बन गया। तो रोजनमंड रिडक्शन COCl को CHO में रिड्यूस करता है, COCl को CHO में रिड्यूस करता है। 50% NaOH ले लिया, तो 50% NaOH और KOH के प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन होता है, याद है, बेंजल्डिहाइड, अल्फा H नहीं है इस पर अल्फा H नहीं है, जिन पर अल्फा H नहीं होते उन पर कैनिजारो होती है, और जिन पर अल्फा H होते हैं उन पर क्या होती है, एल्डाल कंडेंसेशन होता है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है कैनिजारो में। ऐसे दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए Cl तो जहां के तहां लगा रहेगा, COO Na लग जाएगा, प्रोडक्ट ये बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया, रिडक्शन हो गया, CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल बन गया। तो मेटा क्लोरो बेंजोएट और मेटा क्लोरो बेंजाइल अल्कोहल, ये दोनों आपको लास्ट ईयर आई है, ये रिएक्शन मेटा 2-3 बार आई है, नीट में ही 2 बार आई है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, मैं आपको याद होना चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया। तो CHO का बेटा ऑक्सीडेशन भी हुआ और CHO का रिडक्शन भी हुआ, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, एंड दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो सबको क्लियर हो गई बातें ये। अगला तुम लोग देखो, नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नहीं ये 38 हो चुका है, 39 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, नंबर डालना भूल जाता हूँ, 39। तो CH3Br पर मैग्नीशियम ईथर की रिएक्शन, मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन, प्रोडक्ट बना A, इस पर CH3CN का रिएक्शन,
प्रोडक्ट बना, इसमें सी दे दिया है, फिर एच आयन H2O का रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बन गया डी, क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बन गया ई। आपने को सारे रिएक्शनों पर ध्यान देना, बहुत सिंपल है। बताओ ये कौन सी है, CH3Br Mg के साथ ए बन जाएगा CH3MgBr। क्या बन गया बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो जब भी कभी रिएक्शन ईथर, अच्छा ईथर में कभी कभी क्या करते हैं, आपको THF दे देते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन भी तो ईथर ही है, ये ईथर है, ये ईथर है। कभी कभी डाइथाइल ईथर लिख देते हैं, कभी ड्राई ईथर लिख देते हैं, तो ड्राई ईथर ही यूज करते हैं, THF लिख सकते हैं, तो कभी ऐसा ध्यान रखना। तो ये आपका बन जाएगा CH3MgBr। ये CH3MgBr में कार्बन पर निगेटिव, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव, तो ये मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। इसको देखिए, ये बेटा बन गया न्यूक्लियोफाइल। और CH3CN दिया है, जब भी CN दें तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखिए। ये अटैक किस पर, इसका क्या अटैक हो जाएगा, CH3 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और MgBr का यहाँ, तो आपका ये बन गया CH3 CH3, ये N और ये MgBr, एक बॉन्ड सेचुरेट हो गया, डबल बॉन्ड बचा, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, OH2, बच्चों जैसा हाइड्रोलिसिस हो गया, NH2 बाहर। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एसीटोन, ये आपका प्रोडक्ट, ये एचाइन H2O का मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ये आगे लिखा है, तो ये आपका D बना दिया मैंने डायरेक्ट, तो पहले बना, ठीक है, और ये आपका बन गया एसीटोन। एसीटोन पर फिर क्लोरोफॉर्म KOH का रिएक्शन बताइए, CH3CO CH3, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, किसको याद है, क्लोरोफॉर्म। देखिए इधर ध्यान से, क्लोरोफॉर्म को ऐसा लिखिए CH3Cl3 ये, और ये देखिए H यहाँ आके जुड़ेगा, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, बस क्या दिख रहा है देखो, क्या नाम है इसका, CH3CH3OH, और ये CCl3, ये रिएक्शन कौन सी है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, क्या है ये, क्लोरीटोन बन गया, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का प्रोडक्ट क्लोरीटोन होता है। अब क्लोरीटोन का यूज याद है किसी को, अपन पढ़ चुके हैं, क्लोरीटोन सिंपल यार, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अच्छा याद नहीं रहा, अब देखो मैं तो अभी कोई बहुत मैकेनिज्म बेस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस केवल ध्यान दिला रहा हूँ आपको मैकेनिज्म का। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, ये H निकाल देता है, कौन खींचता है H, अरे ये OH आयन पड़ा, ये OH आयन इस H आयन को देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, ये अटैक करता है, इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आता है, जो पानी निकला वापस प्रोटॉन खींच लेता है, तो ये बन जाता है, ये मैकेनिज्म हो गई। तो बताइए क्लोरीटोन का यूज क्या है, मेडिसिन बनाने में, हिप्नोटिक मेडिसिन वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं क्लोरीटोन का। तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बहुत बढ़िया रिएक्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, C6H5CO, और ये आपका COO C2H5, ये दिया जा रहा है। अब आपको इस पर बहुत सारे रिएक्शनों का भंडार दे दिया, LiAlH4 ईथर। बताइए LiAlH4 ईथर क्या काम करता है, LiAlH4 ईथर बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबका रिडक्शन कर देता है, सबका। तो बताओ यहाँ से पहले ये कन्वर्ट होगा OH में, ये देखो ये कन्वर्ट हो गया OH में, ये H, ये रिडक्शन वाला H आ गया यहाँ पर, इसका H यहाँ लग जाएगा, और पानी से ये वाला H खींच लेगा ऊपर वाला, और यहाँ से फिर क्लीवेज होगा, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया C, यहाँ पर फिर OH हो गया, और C2H5OH। मैं याद दिला देता हूँ, बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाए तो वहां से क्लीवेज कर दीजिए, इधर इतने कार्बन, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बन गया, ये इधर वैसा ही, वैसे का वैसा जो दिख रहा है वो वाला अल्कोहल बन गया। तो हमारा LiLH4 क्या करता है, बीच में से अगर ऑक्सीजन आ जाए, ज्यादातर एस्टर में और एनहाइड्राइड में होता है,
तो ये ब्रेक कर देता, उधर जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अल्कोहल, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अल्कोहल, ये ब्रेकिंग, यहाँ ब्रेकिंग नहीं होगी, ये तो कीटोन है और ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया, तो आपका ये प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक है, बात क्लियर हो गई। NaBH4, अगर आप NaBH4 लेते हो तो NaBH4 यहाँ एक्शन नहीं करेगा, केवल यहाँ पर एक्शन करेगा, तो इसका प्रोडक्ट NaBH4 का केवल ये बनेगा, सिर्फ यहाँ पर रिडक्शन होगा, बस केवल यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा NaBH4 का। आप समझ गए ना आप बात को? तो इसको पूरा जैसा का तैसा लिखना, केवल ये बना, ये काम करेगा NaBH4। फिर दिया निकेल हाइड्रोजन, तो निकेल हाइड्रोजन और NaBH4, अच्छा इसमें लिख ही दिया है NiH2, भूल गया हूँ मैं सही करना, तो ये सेम रिएक्शन करते हैं ना, NaBH4 NiH2 का रिएक्शन सेम है, और C2H5ONA, ये C2H5ONA जो है ये भी वही काम करता है। C2H5ONA का मतलब होता है C2H5OH के साथ जब NaOH डाल देंगे तो C2H5ONA वही रिएक्शन करता है जो LiLH4 ने यहाँ पे किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेन LiLH4 NaBH4 का रिएक्शन है, मेन रिएक्शन। तो इसे काफी अच्छे से ध्यान रखिए, NaBH4 LiLH4, और मैंने इसका पूरा डिटेल YouTube पर भी डाल दिया है, आप लोग उसको भी दोबारा देख सकते हैं जब भी टाइम मिले, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको ये दिया जा रहा है और Br2 दिया जा रहा है, पर Br2 दिया जा रहा है आपको HNO के साथ, आपका प्रोडक्ट बनता है C2H5O के प्रोडक्ट बनता है। B डाइल्यूट KMnO4 लिया है, डाइल्यूट KMnO4 एल्कलाइन लिया है, प्रोडक्ट बना C, और HiO4 लिया है, प्रोडक्ट बना D। बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताइए। Br2 यहाँ जब ऐसा दिया जाए तो CH3 कर लें, ये H है, तो यहाँ पर ये कार्बन एक है, ये कार्बन दूसरे टाइप का है, यहाँ पर H लगे, और ये तीसरे टाइप का, तो यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ब्रोमिनेशन 3 डिग्री पर होगा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से एक HBr निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, ये CH3 लगा, यहाँ पर Br वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 3 डिग्री, 3 डिग्री 1600 टाइम्स 3 डिग्री 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन। काजल आपके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। Br ये C2H5O के डला एलिमिनेशन करेगा, इसमें एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, दोनों जगह से हो सकता है एलिमिनेशन, यहाँ भी H है यहाँ भी H है। तो अब आपको इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, बट मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऐसा HBr निकल जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। मेजर प्रोडक्ट ये एल्कीन और माइनर प्रोडक्ट ये एल्कीन। ये कैसे डिसाइड करते हो, भूले तो नहीं हो, नंबर ऑफ अल्फा है, इसमें अल्फा H 2 इधर है, 2 इधर है, 4 और 3 इधर है, 7 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें 2 इधर है और 2 इधर है, 4 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है, 4 अल्फा H है, तो आपका दोनों बनेंगे। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो दोनों बनेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि मेजर कौन सा है, तो दोनों मेजर पूछा जाए तो ये है, और अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर की ही बात है, कुछ नहीं लिखा मतलब मेजर। अब बताइए डाइल्यूट KMnO4 KOH का फंक्शन क्या होता है, डाइल्यूट KMnO4 KOH का फंक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे हार्ड KMnO4 नहीं लिया मैंने, ये माइनर प्रोडक्ट, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब कुछ भी ना लिख के दिया जाए तो मेजर ही मानेंगे, और यदि मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए माइनर प्रोडक्ट, तो ये
क्वेश्चन में पूछा जाए कितने प्रोडक्ट, तो दोनों, इस तरह का ध्यान रखने की बात है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आए आपसे, आपको समझ आ गए। अब बताइए डाइल्यूट KMnO4 अगर है तो यहाँ से क्लीवेज नहीं करेगा, ये H और OH यहाँ पे लगा देगा, बताइए लगा देगा। डाइल्यूट KMnO4 का क्या फंक्शन होता है? हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिन हाइड्रोक्सिलेशन, वो भी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा तो सिन, तो ये आपका OH ये CH3 ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इसका सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, सेम साइड हाइड्रोक्सिलेशन होगा और ये बन जाएगा HiO4, उस पर एक्शन करता लगातार कार्बन पर, यदि OH है तो यहां से क्लीवेज कर देगा, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। HiO4 याद करो, पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, ये उस यहां पर एक्शन करता है, मैं लिख देता हूं, जहां लगातार OH हो तो वहां एक्शन करता है, तो ये लगातार OH है। फिर जहां लगातार OH हो और CO हो तो वहां एक्शन करता है, और जहां CO बिल्कुल कंटिन्यूअस एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो वहां एक्शन करता है। तो HiO4 का एक्शन इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर होगा क्योंकि एडजेसेंट कार्बन कार्बन पर OH है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से, ये एल्डिहाइड में और ये कीटोन में। इस तरह से ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और ये आपका कीटोन बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। HiO4 ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर इसमें आप NaOH डाल दोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो आप ऐसे रिएक्शनों को अरेंज कर लें। बोलो पूरा समझ आ गया आपको? तो बच्चों समझ आ गया आपको? यस सर। तो पूरे रिएक्शन मैंने आपको समझा दिए, यहाँ पर बहुत प्यारे रिएक्शन हैं, आपको मैंने भेज भी दिए हैं। जब भी टाइम मिले तो बैठ गए अपने 2-4 चेन रिएक्शन कर लिए। इसमें मैंने बहुत अच्छे रिएक्शन, आलतू फालतू एक भी नहीं है, ठीक है, बस बहुत अच्छे रिएक्शनों को कलेक्ट करके कनेक्ट कर दिया है बस। तो इससे फायदा ये है कि आप एक बार में पूरी ऑर्गेनिक का रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 42। 42 इज वेरी सिंपल। यहाँ एक एक चीज को ध्यान दीजिए। OH का रिएक्शन जब आप HBr से करते हैं प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम इन THF। ये देखिए मैग्नीशियम THF ये रिएक्शन करते हैं, देन HiNH2O का रिएक्शन करते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस साथ में दे दिया है तो प्रोडक्ट भी। और कभी यार हाइड्रोलिसिस ना दिया जाए तो अंडरस्टूड मान लीजिए कि हाइड्रोलिसिस है, फिर प्रोडक्ट भी बन गया। देन LiLH4 का रिएक्शन किया आपने, देन LiLH4 H2O के साथ दिया हुआ है। LiLH4 ईथर होता है पहला रिएक्शन, दूसरा H2O याद होना चाहिए, H यहाँ से लिया जाता है, ये रिडक्शन वाले H हैं, और ये H जो ऑक्सीजन पर जुड़ता है, ये भूलना नहीं बेटा। और फिर आपका C बन गया, देन NaOH NaHCH I3 NaH के साथ रिएक्शन, देन CH3 आइए और आपका D बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, कीजिए। क्या करना होगा, पहला रिएक्शन यार HBr का, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HBr दें, HCl दें, HI दें, ठीक है। तो सबका एक जैसा रिएक्शन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया Br। मैग्नीशियम का रिएक्शन PHF मीडियम में हुआ और हाइड्रोलिसिस भी हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैग्नीशियम, ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताइए, MgBr, ये बन गया। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, हाइड्रोलिसिस किया तो ये H ये बन जाएगा वापस, यही बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया ये। तो फिर LiLH4 कैसे वर्क करेगा इस पर? नो सॉरी, आपने मुझे बोला नहीं, MgTHF CO2 दिया है, यहाँ पर CO2 का रिएक्शन है, पहले MgTHF का रिएक्शन है, बाद में ये रिएक्शन है यहाँ। ओके, ये ध्यान से समझिए, पहला रिएक्शन ये हुआ तो ये बन गया, Mg से हुआ तो MgBr बन गया। अब CO2 रिएक्शन कर रहा है, ये
यार CO2 के जितने भी रिएक्शन है सब में एसिड बनते हैं। थोड़े बड़े इंपॉर्टेंट, ये देखो अटैक, और ये इधर गया, ये Mg का इस पर अटैक, ध्यान रखना। और सिंपल रिएक्शन हो गया, ये बन गया C6H5 COMgBr और ये CO, और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अब है हाइड्रोलिसिस, वही मैं सोच रहा था कि इसमें डायरेक्ट हाइड्रो, CO2 नहीं देखा मैंने उस समय। ये H और ये OH, ये बन गया एसिड। ये तैयार हो गया आपका एसिड, तैयार हो गया। ठीक है, ये एसिड दिख रहा है आपका, ये एसिड, यहाँ से ये टूट गया एसिड, ये तो एसिड दिख रहा। अब एसिड पर LiLH4 का रिएक्शन, LiLH4 एसिड को किस में बदल देगा बोलो? CH2OH में बदल देगा, अल्कोहल में बदलता है एसिड को, एल्डिहाइड को, सबको LiLH4 अल्कोहल में बदलता, वैसे के वैसे अल्कोहल में। ये कार्बन और ये आपका एसिड दिख रहा है। बताइए, बी क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया। अब NaH का रिएक्शन हुआ, ध्यान से सुनना बेटा। NaH का रिएक्शन, तो NaH यहां से देखिए, ये NaH, ये H निगेटिव है, ये OH, बोलो क्या हो जाएगा? ये खींच लेगा, ये सॉरी, ये H पॉजिटिव है, ये निकल गई H2, और क्या बन गया? C6H5 CH2ONa, ये निगेटिव चार्ज। अरे कौन सी रिएक्शन दिखने लगी यार? मैं Na दे दूं या NaH दे दूं, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। और ये H2, ये H निगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये तो ये निकल गई, H2 गैस उड़ गई, और क्या बन गया? C6H5 CH2ONa। तो यहाँ पर ये ONa बन गया, और क्या पड़ा है? CH3I। बेटा ये देखिए, ये अटैक और ये I निकल गया। कौन सी रिएक्शन है बोलो? विलियमसन सिंथेसिस ईथर की कल्ली पड़ी है, विलियमसन सिंथेसिस से ये। तो पहले अल्कोहल को सोडियम एल्कोऑक्साइड में बदलते हैं, अल्कोहल को सोडियम एल्कोऑक्साइड में बदलते हैं। मैं Na दे देता तो भी बनता, और CH3I से रिएक्शन हो गया तो ईथर बन गया। ये ईथर सामने दिख रहा है। आ गया समझ में? समझ आया कि नहीं बच्चों? आ गया। गड़बड़ तो नहीं? फिर से कहीं गड़बड़ नहीं हो आपको। सी, ये आपका है CH2OH, ये है, और NaH से आप रिएक्शन करा रहे हो, NaH से, तो ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये भाई O से जुड़ा हुआ, ये निकल गया H2ONa बन गया, O पर निगेटिव चार्ज आया, CH3I से रिएक्शन हो गया। आप चाहो तो बच्चों जैसा ये NaI निकाल दो, तो NaI निकालोगे तो क्या बन गया? ईथर। ईथर का विलियमसन सिंथेसिस, SN2 मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस, SN2 मैकेनिज्म। अल्कोहल पर Na का रिएक्शन, NaH का रिएक्शन, NaNH2 का रिएक्शन, सबसे आपका एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, एम्स में आया है। ये पिनाकॉल आपको दिया जा रहा है, ये आपको अल्कोहल डाइऑल दिया जा रहा है, और इस पर HiO4 का रिएक्शन है। अब भी मैंने आपको समझाया, HiO4 क्या करता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इस बॉन्ड का जिस पर लगातार कार्बन पर OH होते हैं उन पर एक्शन करता है। ठीक है, आपका A+B प्रोडक्ट बन गया, और डाइल्यूट NaOH डला है, साथ में हीट दिया है, प्रोडक्ट C बन गया। बताइए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? रिएक्शन पहचानिए, कितनी सिंपल है। ये HiO4 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा, तो ये देखिए एक बन गया CH3CHO, ये प्रोडक्ट बन गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड में क्लीवेज भी हो गया, और ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया CH3CH3, ये दिया है, ये देखिए, और ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन गया। ये दो प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन बन गया, NaOH पड़ा हुआ है। कौन सी रिएक्शन हो गई? ये एल्डाल कंडेंसेशन है। कितने प्रोडक्ट बनते हैं इसमें?
अब देखो इस पर भी अल्फा एच है, इस पर भी अल्फा एच है, दोनों पर अल्फा एच है। इसका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4। जब 2 अल्फा एच अलग अलग कंपाउंड पर हो तो 4, पर मेजर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इस पर अटैक करेगा। ये सबसे मेन प्रोडक्ट ये होगा, सबसे मेन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा, और इसका न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक करेगा। तो आपका यहां से ये प्रोडक्ट आपका मिल गया CH3 CH। ये देखिए यहाँ के दोनों H और ये पानी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड, बचा CH CO CH3। ये प्रोडक्ट मेन होगा। और दूसरा क्रोटोन एल्डिहाइड भी बनेगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। बहुत ध्यान से आज ही पढ़ डालिए कैसे मैंने 4 प्रोडक्ट आपको बनवाए हैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में। एनसीईआरटी में सीधे दिए हुए 4 प्रोडक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोडक्ट 4 होंगे, बट मेन प्रोडक्ट ये क्रॉस होगा और ये सेल्फ प्रोडक्ट होगा। बोले सर इसका न्यूक्लियोफाइल बन जाए, इस पर अटैक करे तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक तो करेगा, पर 100 में से एक आध मॉलिक्यूल इसका बन सकता है, ये वाला इसका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक, और इसी का न्यूक्लियोफाइल और इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक, तो फिर वही स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आपके 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगला रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, क्वेश्चन नंबर 44। ध्यान दीजिए, आपका एक दिया हुआ है CH3CHOH और इधर दिया हुआ है C2H5। इसका रिएक्शन आपने पहले आयोडीन से किया, फिर आयोडीन से करने के बाद 3 आयोडीन से फिर किया, फिर NaOH डाला, तो A और B 2 प्रोडक्ट बन रहा है। इसका बहुत सिंपल है यार, ये तो मैंने बहुत सिंपल दे दिया। क्या हुआ, आयोडीन बार बार लिखा है, आप बिल्कुल मत डरो, और NaOH डाला है, बोलो कौन सी रिएक्शन हो गई? आयोडोफॉर्म। और क्यों आयोडोफॉर्म? क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप दिया हुआ है, ऐसा अल्कोहल, अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, और कभी कभी तो इतनी बदमाशी करते हैं कि ये ऐसा दे देते हैं। एक बार H ये I लगाया, ठीक है, और यहाँ इसका प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा, पहले अपन इसका प्रोडक्ट बनाना है आयोडीन से, तो पहली आयोडीन ऑक्सीडेशन करेगी, तो ये H और ये H निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड, कीटोन बन गया यहाँ पर। और अब बताओ, जिनमें ये ग्रुप होता है वे एल्डिहाइड कीटोन फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो आयोडीन का 3 आयोडीन का फिर रिएक्शन हुआ। तो ध्यान से सुनना, कभी 1 आयोडीन लगा के दे दे तो भी यही रिएक्शन होगा, कभी 2 आयोडीन लगा के दे दे तो भी यही रिएक्शन होगा, और 3 आयोडीन दे दे तो फिर ये 3 आई लग जाएंगे। तो बारी बारी से आपके 1 बाई 1 बाई 1 3 आई लग जाएंगे। तो कभी कभी क्या करते हैं, 1 आई लगा दिया, 2 आई छोड़ दिया और ऐसा लिख दिया, 2 आई लगा दिए, 1 एच छोड़ दिया और ऐसा लिख दिया। तो आप एकदम समझ जाना कि अरे तो आयोडोफॉर्म में 1 स्टेप हो गई, 2 स्टेप हो गई, 1 स्टेप हो गई, 2 स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई, चौथी में 1 और आई लग गया, और देन NaOH पड़ा हुआ है, यहाँ से ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा HONA, ये सामने दिख रहा है CHI3 C2H5 COONA, ये बन गया आपका ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो प्रोपेनोइक C2H5 COONA प्रोपेनोइक एसिड बन गया और आयोडोफॉर्म बन गया। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म कई बार आ गई है, तो इसे ध्यान रखिए। देन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में
एसीटोन CH3CO CH3 पर रिएक्शन किया जा रहा है BaOH ट्वाइस के साथ हीट करके। कोई पहचान रहा है कौन सा रिएक्शन है? BaOH ट्वाइस के साथ हीट करके, और फिर दिया जा रहा है NaBH4 ईथर और CH3OH। तो बी, बताइए कौन सी रिएक्शन नजर आ रही है आपको? BaOH ट्वाइस बेस है, बेस OH आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये कीटोन है, अल्फा H है। ऐसे 2 बार कीटोन लिख लिए जाएं, ये 2 बार आप कीटोन लिख लीजिए भाई साहब, और तुरंत अगर आप इसका रिएक्शन करेंगे, हीट भी दिया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ये, और ये आपका मेसिटिल ऑक्साइड बन गया। ये बेटा एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। एल्डिहाइड के बीच में मेसिटिल ऑक्साइड CH3CO, और ये CH डबल बॉन्ड C, ये CH डबल बॉन्ड C, और ये 2 CH3 यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। ये आपका तैयार हो गया मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड, मैं इसकी जगह ड्राई HCl गैस भी ले सकता था। ड्राई HCl गैस में भी यही बनता, लेकिन 3 मॉलिक्यूल ले लेता तो बोरोन बनता, और 3 मॉलिक्यूल इसी के ले लेता और H2SO4 ले लेता तो मेसिटिलीन बनता। ये एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन है 4, तो डालिए और प्रोडक्ट ये बन गया मेसिटिल। अब बताओ NaBH4 कहाँ एक्शन करेगा? जल्दी बताइए। क्या NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? जल्दी बताइए। क्या NaBH4 डबल बॉन्ड को? नहीं, NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये कीटोन है, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया OH, अल्कोहल बन जाएगा। ये H रिडक्शन वाला, ये H है रिडक्शन, ये वाला जो H है आपका NaBH4 का है रिडक्शन वाला H है, तो ये यहाँ लग गया, और ये जो H है ये यहाँ पे आके लगता है, याद रहना, नहीं तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ वाटर दें तो भी चलेगा और मिथाइल अल्कोहल दें तो भी चलेगा। पहले ईथर में रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन तो रिडक्शन होगा, और दूसरा रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका। बाकी ये आपका CH डबल बॉन्ड CH, ये जैसा का तैसा रहेगा, और यहाँ पर ये आप 2 CH3 लिख दीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो LiLH4 NaBH4 दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं, भूलिएगा मत। LiLH4 NaBH4 दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडेशन, कौन ऐसा रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता और अल्कोहल को एल्डिहाइड में या 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है? किसको याद है? PCC। PCC बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिए। अब आगे आएगा हो सकता है क्वेश्चन PCC का। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है C6। देखो मेरा काम तो आपको बस जस्ट याद दिलाना है। 1 घंटे मेरा पढ़ाने का तात्पर्य यह है कि एक तो रिएक्शन हो गई, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपको बस एनर्जाइज्ड करते रहता हूं, ठीक है, और मेरा कोई काम नहीं है दूसरा। सब याद है आप लोग को, बस कॉन्फिडेंस रखना, एक एक चीज आपको याद है, कॉपी अच्छे से पढ़ना, कॉन्फिडेंस रखना, जो चीज पढ़ी है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, यस सिलेक्शन। तो बस चलिए, NH2OH का रिएक्शन एंड PCl5 का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NH2OH का रिएक्शन तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये गया वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन हो जाएगा और ऑक्सिजन बन जाएंगे। ये बन गया ऑक्सिजन C6H5C डबल बॉन्ड NOH और CH3। बताइए ये ऑक्सिजन, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात, ये OH इस तरफ जुड़ रहा है तो C6H5 का एंटी है, एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, ये CH3C, ये देखिए डबल बॉन्ड NOH। अब क्या किया मैंने, ये बदल दिया, अभी इसके एंटी था, अब मैंने इसको इस तरफ कर दिया, इसका एंटी हो गया। 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ये 2 एमीन, ये NH2OH का रिएक्शन जब इससे होता है
तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांस हैं। ये C डबल बॉन्ड एंड OH विथ रिस्पेक्ट टू CH3, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू CH3, तो ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। PCl5 का रिएक्शन बैकमैन रीअरेंजमेंट है। ये बैकमैन रीअरेंजमेंट, आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ाया है, तो PCl5 ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट में सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनते हैं। देखिए बैकमैन रीअरेंजमेंट समझा रहा हूं, ये बैक एंटी का माइग्रेशन होता है। पहली चीज ये समझ ली, ये OH और ये C6H5 एंटी है, OH और C6H5 एंटी है, इसका इधर और इसका इधर, ये माइग्रेशन हो गया। अब माइग्रेशन से इसका प्रोडक्ट बन गया क्या, ये C डबल बॉन्ड N, यहां पर आ गया C6H5, ये आ गया, और ये OH इधर चला गया, ये आ गया OH इधर, ये बन गया CH3, ये तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें टाटोमेरिज्म हो जाएगी, ये टाटोमर बना ना, इनॉल डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH इनॉल बन गया, इनॉल का टाटोमेरिज्म हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये H इधर, तो ये बन गया C6H5, ये देखिए बॉन्ड इधर गया, CO CH3 C6H, लिखना भूल गया मैं, C6H5N, ठीक है, यहाँ पर H आ गया, ये C यहाँ पर O हो गया, और ये CH3, ये बन गया आपका C6H5NH-COCH3। इसको ऐसा पढ़िए चाहे ऐसा पढ़िए, CH3CONH, अगर ये नहीं होता तो CH3CONH2 एसिटामाइड होता, ये N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनते हैं। ऐसे इस पे आप कर लीजिए, एंटी, ये इसका एंटी है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, टाटोमेरिज्म होगी, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये बन गया CH3CONH2 एसिटामाइड, एसिटामाइड के N पर C6H5 लगा, N फिनाइल एसिटामाइड बन गया, तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनते हैं। दिस इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन, तो बैकमैन मैंने आपको पढ़ाया है। बैकमैन वैसे अब आने की उम्मीद कम है बैकमैन की, क्योंकि आपको अभी इस समय एनसीईआरटी में बैकमैन नहीं है। लेकिन पिछले सालों के पेपर अगर अपन देखते हैं तो बैकमैन पर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पर ध्यान दीजिए, ये दिया जा रहा है डबल बॉन्ड के साथ NBS का रिएक्शन। यार NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इस पर ये प्रोडक्ट बना A, इस पर मैग्नीशियम PHF का रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना B, इस पर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना C। हमको पहचानना है C क्या है, कौन सी रिएक्शन है, पहचानिए। NBS का फंक्शन बोलिए, कल लिखवाया था, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, बोलो। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो एलाइलिक पोजीशन ये होती है, यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये Br लगा दीजिए। कई बार आपको Br2H न्यू दें तो भी यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। Mg इन ईथर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया Mg, Br ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये आपका बन गया, और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का थोड़ा टफ रिएक्शन है, इस पर CH3CHO पर रिएक्शन किया, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इस पर अटैक करेगा, Mg इस पर अटैक करेगा, आपको याद होना चाहिए, और ये बन जाएगा C6H5, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, C, ये आपका OMg Br, और ये CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ यहाँ से, तो HOH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं आगे। समझ आ गया, समझ आ गया? यस सर। तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड और Br2H न्यू दोनों सेम फंक्शन करते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। NBS वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते हैं NBS के। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये दिया जा रहा है,
48। वैसे ये आएगा नहीं, फिर भी अपन यही का ये नहीं आएगा, लेकिन हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये CH3 लगे हुए हैं देखिए, और यहाँ पर CO लगा हुआ और यहाँ पर भी CO लगा हुआ है, ये दोनों सेम है CO। बट यहाँ पर अगर आपको ये दिया जाए, ये देखिए CH2OH CH2OH, बताइए कौन सा रिएक्शन नजर आ रहा है तुम्हें? ये बस रिएक्शन कौन सा नजर आ रहा है ये भर बता दो मुझे। क्या आपने सबसे पहले एसिटल फॉर्मेशन पढ़ा है? एसिटल फॉर्मेशन, हाँ। तो ये एल्डिहाइड, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, बट ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और आपने इसका प्रोटेक्शन कर दिया, ये आपने इसका प्रोटेक्शन कर दिया, और ये आपका ये आपका प्रोटेक्शन है। एक साइक्लिक कीटल तैयार हो गए, साइक्लिक कीटल, ये साइक्लिक कीटल बन गए आपके। इस पर रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस था, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, ये प्रोटेक्ट कर दिया आपने। अब आपको अगर इसका रिएक्शन आगे किसी से कराना है तो आप करा दीजिए, LiLH4 डाल दीजिए। चलिए इनने LiLH4 डाला है और ईथर में लिया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। आप रिडक्शन जानते ही हैं, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, रिडक्शन हो गया। और फिर H3O पड़ा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, ये यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये वापस फिर से HOH, ये HOH ये बन जाएगा आपका, और वापस फिर यही कीटोन बन जाएगा। एक कार्बन पर 2 OH आ गए हैं, ये एक कार्बन पर 2 OH आ गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फिर वापस CO बन जाएगा। आपका रिजल्ट ये मिल जाएगा आपको, बस फाइनल रिजल्ट ये हो गया आपका OH, यहाँ लगा है CH3 और ये एज इट इज रहा। तो ये जो फंक्शन है इसका, एसिटल फॉर्मेशन, कीटल फॉर्मेशन, कीटोन हो तो कीटल, एसिटोन हो, एल्डिहाइड हो तो एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल, कंप्लीट एसिटल, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों। लास्ट ईयर आपको क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया है डिस्टिंक्शन करने के लिए। शेष ये देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ये है, इधर ध्यान देना, ये एक OH है और एक ये है। ये क्वेश्चन आपको आया है लास्ट ईयर, और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप बताओ, ये सेम साइड है और ये एंटी है, ये एंटी डाइऑल है, ये सिन डाइऑल है। आप इसमें एसीटोन डाल दो, इसमें एसीटोन डाल दो, तो यहाँ देखिए ये रिएक्शन हो गया, ये एसिटल बन गया, एसिटल बन गया। इसमें एसिटल नहीं बनेगा क्योंकि एंटी है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका। तो 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन एसीटोन था, बस इतनी सी बात समझना था कि शिन, ये एंटी है और ये शिन है। शिन डाइऑल एसिटल बनाता है, सिन डाइऑल कीटल बनाता है, एंटी डाइऑल नहीं बनाता है। और मैंने इस पे तो रिएक्शन भी आपको करवाई है आगे की, कैसे आपका एक और एम्स का कैसे क्वेश्चन पे आया था, वो भी मैंने आपको कराया था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं एसीटोन, ठीक है। और ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि ये कल हर्षिता यदुवंशी का क्वेश्चन मैं देख रहा था, और सब सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखे हुए हैं, और वही वो पूछ रही है कि सर ये मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा यार ये फिर से मैं इसको क्लिक करा दूं, और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कॉपी को अच्छे से पढ़ो, कॉपी को अच्छे से पढ़ो माइन्यूटली। तो ये आपका 48 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में OH का रिएक्शन PCC से, ये आप PCC से ये प्रोडक्ट बनाए, फिर इसका रिएक्शन दिया है आपको CH3NH2 से, प्रोडक्ट बना B, और फिर यहाँ पर दिया है H2PDC। चलिए करिए, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, PCC क्या काम करता है बताइए? PCC क्या काम करता है? 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता, ये हो गया इसका काम। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो कुछ खास बातें ऐसी याद रखना अपने को बस। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया।
CH3NH2, ये देखो ये गया वाटर मॉलिक्यूल और ये प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड NCH3। और बताइए H2PDC है, हाइड्रोजन डला हुआ है, पहले डिआइन कार्बन पड़ा हुआ है, तो यहाँ इसका रिडक्शन, ये H और यहाँ H लग जाएगा, ये बॉन्ड खत्म, तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा बस PDC का, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं होता तो ये इससे हाइड्रोजन खींच लेता। दो अलग अलग बातें। अगर H2 डला है तो हाइड्रोजन दे देगा, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं, अकेला PDC और हाई टेम्परेचर दिया है तो हाइड्रोजन खींच लेगा, तो ऐसा ध्यान रखना है। तो ये काफी अच्छा रिएक्शन है PCC का, CH3NH2 का। अच्छा, यहाँ पे LiNH4 देते तो भी यही काम होता। देन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में C6H5 COCH3 ये दिया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है आपको CH2 CH2N CH3 CH2 CH3 CH3, ये बैलेंस किया हुआ है I से, ठीक। और इस पर आपका NaNH2 NaOH का रिएक्शन दिया जा रहा है, NaNH2 प्लस NaOH, यही है ना? नहीं, NH2 सॉरी, NH2 NaOH, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। यार ये देखो CO ग्रुप को किसमें बदल देता है? CH2 में, तो ये CO ग्रुप तो CH2 में बदल गया बच्चों, ये बदल गया CO ग्रुप CH2 में। लेकिन बात समझना, ये खतरनाक चीज दी है, ये हाफमैन एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें OH पड़ा हुआ है, ये OH पहले तो I हट जाएगा यहाँ से, ये OH I को हटा देगा, OH लग गया, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बीटा प्रोटॉन है, ये देखिए, ये इसके रिस्पेक्ट में बीटा प्रोटॉन, इसमें बीटा नहीं है, इसमें बीटा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा, पर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये बीटा प्रोटॉन है, ये बीटा प्रोटॉन को खींच लेगा, ये पहले I हट जाएगा, NaOH I को हटा देगा, ठीक है, और फिर OH आयन इससे खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका इतना बन जाएगा, ध्यान से समझना। ये वैसे आएगा नहीं, पर मैंने आप दे दिया इस हिसाब से कि जो ये बन गया, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। वैसे इसमें एक AgOH डलना था NaOH की जगह, चलो इस पे भी हो जाएगा काम, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, लेकिन इसलिए आएगा नहीं। पर मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में OH आयन होता है, अगर OH आयन है तो ऐसी रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का H खींच लेता है OH, ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता, एल्कीन बनता है, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन एलिमिनेशन। ये हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाता है इसके प्रेजेंस में, वोल्फ-किश्नर के। तो वोल्फ-किश्नर यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन, पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी और ये प्रोडक्ट बनेगा। आप जो सोच रहे हो, केवल ये ही नहीं, ये तो हुआ ही हुआ, साथ में एलिमिनेशन भी हो गया, साथ में एलिमिनेशन भी हो गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए आपको ये दिया जा रहा है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, सब जानते भी हैं इसको। अगर मैंने यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पर COCH3 लिख दिया, और मैंने आपको Zn प्लस Hg प्लस HCl दे दिया, ध्यान से सुनना, तो आप केवल बोले सर CO ग्रुप को CH2 में बदल देता, बिल्कुल बदल देता। ये देखिए CO ग्रुप CH2 में बदल गया, और ये आपका ये बन गया। लेकिन ये जो OH पड़ा है, ये OH बड़ी आसानी से, क्योंकि HCl पड़ा है, HCl से मिला आपको H आयन, ये अटैक हुआ, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, इस पर कार्बोनियम आयन बन जाएगा,
और साथ में आप हीट अगर दे रहे हैं तो यहाँ H पड़े हुए हैं, ये H इधर, ये H निकल जाएगा, ये एलिमिनेशन होने के चांस है। और Cl के जुड़ने के भी चांस है। Cl क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बन अमाइन बनेगा, तो Cl का अटैक भी हो सकता है। तो दोनों चीजें, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, Cl का यहाँ पर अटैक भी हो सकता है। पर आप जो सोच रहे थे कि हमें केवल ये प्रोडक्ट मिले, CH2CH3, ठीक है, और OH आपका लगा रहे, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ZnHgHCl इज नॉट यूज फॉर दिस पर्पज कि ये आप CO को CH2 में बदल दें और हमारा OH एज इट इज रहे, ऐसा ये संभव नहीं है ZnHgHCl से। तो ZnHgHCl से ये संभव नहीं है। ZnHgHCl का काम यहाँ पर ये भी हो जाएगा और Cl भी लग सकता है, दोनों चांस है। तो ये दोनों, फिर बेस्ट क्या, बेस्ट ZnHgHCl यहाँ पर ठीक नहीं है, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा या Cl लगेगा। यहाँ पर आप NH2 प्लस NaOH, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन आप यूज करेंगे तो ये OH, क्योंकि इसमें NaOH है और इसमें भी OH है और इसमें भी OH है, तो ये OH सेंसिटिव नहीं हुआ, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हो गए, बोले भाई भाई हैं तो क्यों लड़े। और यहाँ पर HIN है, ये HIN है, ये HIN ने H2O निकाल दिया, कार्बोनियम आयन बना, एल्कीन बन सकती है, और Cl आयन पड़ा हुआ, उसका अटैक भी हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी दोनों की पॉसिबिलिटी है, पर आपको जो चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन से आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट, केवल आप इस CO को इस CH2 में बदल देंगे, लेकिन ZnHgHCl यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। बच्चों समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ये 51 क्वेश्चन था, ये आपका इतना तैयार कर लें, काफी हद तक आपका तैयार हो गया होगा। मेरी कोशिश है कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालें। फिर मिलते हैं अभी